नमस्कार। तो हमने 9th क्लास का रिवीजन करके सब फॉर्मूलेस देख लिए थे। अब यहाँ पे 10th क्लास की एक्सरसाइज से हम चालू करते हैं और यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स होगा। तो पहला क्वेश्चन, द डेकोरेटिव ब्लॉक shown in figure is made up of two solids। तो यहाँ पे अगर देखें तो इसके अंदर एक तो क्यूब रखा हुआ है और उसके ऊपर हेमिस्फीयर जैसा बना हुआ है, ठीक है। ए क्यूब एंड ए हेमिस्फीयर, द बेस ऑफ द ब्लॉक ऑफ इज ए क्यूब whose edge is 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हर साइड इसकी 5 सेंटीमीटर की दी हुई है। ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, राइट। एंड ए हेमिस्फीयर फिक्स्ड ऑन द टॉप हैज ए डायमीटर ऑफ। तो यहाँ पे इसका डायमीटर यहाँ से यहाँ तक, ये डायमीटर 4.2 सेंटीमीटर। ये 4.2 सेंटीमीटर। हमको निकालना है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक। तो इसके टोटल सरफेस एरिया हमको निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस इज इक्वल टू, इसके अंदर अगर हम देखें तो इसके अंदर 5 फेसेस हमको दिखेंगी। 5 फेसेस स्क्वायर वाली, 4 फेसेस तो साइड साइड की और एक नीचे बॉटम। तो 5 तो स्क्वायर्स हो गए, ठीक है। फिर अगर इसको ऊपर से देखें तो एक ये हेमिस्फीयर दिखेगा। हेमिस्फीयर के साथ में हम अगर ऊपर से टॉप व्यू देखें इसका, तो आपको एक ये स्क्वायर दिखेगा और इसके बीच में ऐसा सर्कल जैसा बना हुआ है। मतलब इसका अगर टॉप व्यू देखें तो ये इस तरह का स्क्वायर है और इसमें ऐसा ये सर्कल इस तरह का है। सर्कल का रेडियस अगर आप देखें तो इसका आधा होगा, मीन्स 2.1 होगा, ठीक है। और ये स्क्वायर, इसकी साइड 5 सेंटीमीटर की होंगी, ठीक है। तो हमको जो टोटल सरफेस एरिया चाहिए उसमें जब हम ऊपर से देखेंगे तो ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन, इसका एरिया, मतलब अगर हम यहाँ पे इसको बनाएं तो ये इसका सरफेस एरिया भी हमको चाहिए होगा। इसका सरफेस एरिया हमको चाहिए होगा, ठीक है। तो अब हम इसको देखें कितने, अगर क्यूब इसकी साइड अगर a सेंटीमीटर हो तो 5 तो फेसेस हमारे पास में आ गए। मतलब दिस विल बी 5 टाइम्स, अगर साइड को अगर हम a माने तो 5 फेसेस और वो भी स्क्वायर्स हैं। एक स्क्वायर का एरिया a स्क्वायर होता है। तो ये तो हो गए 5 फेसेस। इसके अंदर 4 तो जो है आसपास वाली और एक बॉटम वाली, ठीक है, ये हो गई। फिर अगर ऊपर देखें तो ये इसका एरिया, एक इसका एरिया अगर हम देखेंगे तो प्लस ये एरिया क्या होगा, ये शेडेड पोर्शन का एरिया निकालने के लिए हम एरिया ऑफ स्क्वायर में से एरिया ऑफ सर्कल सब्ट्रैक्ट कर दें। सो एरिया ऑफ स्क्वायर
माइनस एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, तो ये हो जाएगा ये शेडेड पोर्शन का एरिया। अब इसके ऊपर हेमिस्फीयर रखा हुआ है, तो प्लस एरिया मीन सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ये टोटल इसका सरफेस एरिया आएगा। ये 5 स्क्वायर्स हैं, और सो दिस इज इक्वल टू 5 इंटू ए स्क्वायर प्लस फिर एरिया ऑफ स्क्वायर, तो इस स्क्वायर का एरिया अगर ए साइड है तो ए स्क्वायर, और माइनस एरिया ऑफ सर्कल तो पाई आर स्क्वायर, राइट। और अब इसके ऊपर हेमिस्फीयर है, ये वाला हेमिस्फीयर का सरफेस होता है स्फीयर के सरफेस का आधा, स्फीयर का सरफेस होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो इसका होगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो दिस इज प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। So this a square plus this means this is 6a square and minus 2 pi r square में से pi r square गया, तो ये हो गया केवल pi r square। अब इसके अंदर वैल्यूज हम पुट कर दें, तो दिस इज 6 इंटू 5 स्क्वायर एंड प्लस 22/7 इंटू ये है 2.1 का स्क्वायर। सो दिस इज 6 इंटू 25 एंड प्लस दिस इज 22/7 इंटू 2.1 इंटू 2.1। ये पॉइंट गया अपॉन में 10 आ गया। ठीक है, इधर इसको भी गया, ये अपॉन में 10 आ गया। इस 7 से ये 3 टाइम्स कैंसिल हो सकता है। सो दिस विल बी इक्वल टू 25 इंटू 6, दिस इज 150 एंड देन प्लस ये इसको कैंसिल किया, 3 बचा, 3 इंटू दिस means 66 into 21 upon 100 means this is 150 and plus, now 66 into 21, तो 66 into 21, इसको 66 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो गया 6 और ये हो गया 12, यहाँ पे भी 1 2 6, सो दिस विल बी 1 3 8 एंड 6, राइट। और अपॉन में 100 है, तो ये हो जाएगा 13.86 एंड दिस विल बी इक्वल टू, इसको इसमें ऐड कर दें तो 163.86 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 216 cubic centimeter are joined end to form a cuboid. Find the total surface area of resulting cuboid. तो यहाँ पे 3 क्यूब्स को हमने ज्वाइन किया है। जब 3 क्यूब्स को ज्वाइन करेंगे तो देखिए, एक तो इसमें 3 क्यूब्स ज्वाइन किए हुए हैं, 3 क्यूब्स मीन्स
जो फिगर बनेगा वो इस तरह का बनेगा। ऐसा ये फिगर बनेगा। 3 क्यूब्स को हमने सटा के और रख लिया। अब अगर हमारे पास में क्यूब की साइड मालूम हो, अगर एक क्यूब की साइड मालूम हो तो हम क्या करेंगे, ये 3 टाइम्स कर दिया तो लेंथ आ गई। ब्रेड्थ वो साइड ऑफ द क्यूब के बराबर होगा और हाइट भी साइड ऑफ द क्यूब के बराबर होगा। तो मेन चीज क्या है, हमको क्यूब की साइड निकालना है। अगर हम क्यूब की साइड सपोज करें तो लेट side of cube is equal to A. Therefore, volume of cube will be A cube, but this A cube is given to be equal to 216 cubic centimeter, right? अब इसको अगर हमको क्यूब के फॉर्म में लिखना है तो हम क्या करें, इसको जैसे स्क्वायर रूट के अंदर हम फैक्टराइज करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं और उसके बाद में 2-2 के पेयर्स बना लेते हैं। यहाँ पे हम 3-3 के पेयर्स बना लेंगे। आपने क्यूब एंड क्यूबॉइड चैप्टर ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो 216 इसको अगर हम 6 से डिवाइड करें तो 6 3 टाइम्स 18, then 3 will remain here, so again this will be 6 times, then 6 and this is also, तो 6 का क्यूब है ये, this is equal to 6 cube means A is equal to, so therefore A is equal to, this will be 6 सेंटीमीटर। तो अब देखिए यहाँ पे ये साइड 6 हो गई, ये भी साइड 6 हो गई, यहाँ पे 6 प्लस 6 प्लस 6 मतलब लेंथ इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर हो गया। सो वी विल राइट therefore for cuboid length is equal to 18 centimeter, breadth is equal to 6 and height is also equal to 6. And here we want to find total surface area of resulting cuboid. So surface area is equal to, फार्मूला होता है 2 times LB plus BH plus HL, means this is equal to 2 times LB means 18 into 6 plus BH means 6 into 6 plus HL means 6 into 18, right? So this is equal to 2 into, this is 48, 4 bacha, then 6 and 4, this is 110 plus this is 36 plus this is also 108, right? So this is equal to 2 into, now 108 and 108, so this will be 216, 16 and 36, 16 and 36, this will be
252 means 252. This is 12, then this will be, just a moment, 8 and 8, 16, 16 and 6, so there's 5, 2. So this will be 4, then 10, so 0, then 5, 5, 0, 4 square centimeter. This will be the surface area for this cuboid. And this question was asked in CBSE examination 2012, 2012 के अंदर ये पूछा हुआ है क्वेश्चन। तो आपको भी इस तरह के क्वेश्चंस करने की आदत होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज a vessel is in the form of a hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. The diameter of hemisphere is 14 centimeter and the total height of the vessel is 13 centimeter. Find the capacity of the vessel. This is asked in 2006 compartment examination, and inner surface area of the vessel also this is asked in 2013 examination. अब देखिए ये किस तरह का है। A vessel is in the form of hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. तो इसके अंदर देखिए ऐसा हेमिस्फीयर है, ठीक है। ये हेमिस्फीयर, इसके ऊपर सिलेंडर। अच्छा, द डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज 14, तो इसका रेडियस हो जाएगा 7 और इसके ऊपर ये सिलेंडर है। तो इस तरह का इसका फिगर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इस तरह का है इसका रेडियस, क्योंकि डायमीटर 14 दिया हुआ है तो रेडियस हो जाएगा 7, ठीक है। और टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13, तो ये यहां से लेके यहां तक ये है 13 सेंटीमीटर, दिस इज 13। अब देखिए अगर ये 7 है तो ये भी 7 हो जाएगा। ये अगर 7 है तो 13 में से 7 गए तो यहाँ पे बचेगा 6 सेंटीमीटर, मतलब ये height of cylinder will be 6 centimeter and radius of the cylinder will also be 7 centimeter. Right? So let us write these things. Diameter of hemispheres. So in solution, diameter of hemisphere this is equal to 14 centimeter. Therefore, radius of hemisphere is equal to 7 centimeter हो गई, ठीक है। टोटल हाइट total height, this is given 13, therefore height of cylinder
will be 13 minus 7 is equal to 6 सेंटीमीटर। अच्छा, ये तो हो गई हाइट, और रेडियस ऑफ सिलेंडर ये सेम होगा जैसा कि हेमिस्फीयर के ऊपर हेमिस्फीयर का है, तो दिस इज 7 सेंटीमीटर। क्योंकि वो हेमिस्फीयर के ही ऊपर है तो दोनों का रेडियस सेम होगा। अब हमको सबसे पहले चाहिए कैपेसिटी ऑफ वेसल। सो फर्स्ट पार्ट इज कैपेसिटी। कैपेसिटी मीन्स वॉल्यूम। वॉल्यूम will be equal to volume of hemisphere plus volume of cylinder. So this is volume of hemisphere, volume of hemisphere plus volume of cylinder, mean this will be hemisphere का वॉल्यूम, स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो इसका हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब, एंड प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच, राइट। अब आर अपन कॉमन ले सकते हैं इसमें से, और पाई भी कॉमन ले सकते हैं, तो पाई आर स्क्वायर इफ वी टेक कॉमन, पाई आर स्क्वायर अगर कॉमन ले लिया तो यहाँ से 2r/3 बचेगा, और प्लस यहाँ पे h बचेगा। अब ये वैल्यूज अगर हम पुट कर दें, सो दिस विल बी इक्वल टू 22/7 इंटू आर स्क्वायर रेडियस है 7 is, तो 7 into 7 into then 2/3 r means 2 r/3 means 2 into 7/3 and plus h is given 6, राइट। इससे ये कैंसिल हो गया, सो दिस विल बी इक्वल टू 22 into 7, ये हो गया 154 इंटू, ठीक है, यहाँ पे 3 अगर हम एलसीएम ले लें, 3 is LCM, so this is 14 plus 18, 14 plus 18, right, means this is 154 into, this will be 20 or 32/3. So this calculation can be done, 32 into 154, 154 into 32, so this will be 108, no 208, right, 2 into this, and 80, this will be 308, and then 3 times, so this will be cross 12, then 15 and 16 and 1, so this is 4, so this will be 8, then 2, then 9 and 4, 4928, 4928/3 cubic centimeter. This is the volume or capacity of the vessel. Then inner surface area of vessel, तो surface area S will be
this will be surface of this hemisphere and plus curved surface of cylinder, means 2 pi RH plus इसका सरफेस होगा 2 pi r square. So we can take 2 pi r common. 2 pi r is common. H plus r will remain here. So this is 2 into 22 by 7 into 7, then H plus R. This H plus R means 6 plus 7. 6 plus 7 means 13. ये 7 से ये 7 cancel हुआ. So this is 44 into 13. So this can be calculated. 13, 44, 52 and 52. So this will be 572. This is 572 square centimeter, right? So this will be the inner surface of this vessel.